देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ भी इंजन ही चलाया जा रहा है, चलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पानी की इतनी बड़ी आवश्यकता है किसानों को। ये देखिए यहाँ भी पानी की ही समस्या अटकी हुई है। क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये आ गया पानी भाई, पानी आ गया। तो मैं दिखाऊंगा और बात भी कराऊंगा कि यहाँ के किसानों से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पानी की समस्याएं भी अगर भगवान ने ऊपर से धोखा दिया है तो मशीनरी चीज़ें भी जो है इंसानों को धोखा दे ही देती हैं। जब ऊपर वाला साथ नहीं देता है तो जो आधुनिक तकनीक भी बनाई गई है वो भी जो है साथ नहीं देती है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि पानी की मार इतनी ज़्यादा किसानों के ऊपर पड़ी हुई है कि वो धान की फसल कैसे लगाएं, कैसे लगाएं वो धान की फसल। आप लोग देख सकते हैं कि किसी तरीके से इस महंगाई में किस तरीके से जिनके पास कोई सर्विस मैन नहीं है किसी के घर में जैसे, तो वो धान की रोपाई 4-6 बीघे अगर ज़मीन है उसके पास तो कैसे करेगा, सोचने वाली बात है। और जो बड़े किसान हैं जिनके बाहरी आमदनी भी आती है तो उनके लिए तो नहीं दिक्कत है, वो कैसे न कैसे भी किसी भी तरीके से वो अपना जो है काम चला लेंगे। लेकिन छोटा स्तर वाला किसान वो कहाँ जाएगा मित्रों। हम बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं छोटे स्तर के ही सही लेकिन किसान हैं, ये भी किसान हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी इस टाइम की मजबूरी क्या है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो बेरन आपको दिख रही है धान की, ये फसल, ये कम से कम अगर पानी मिला होता इसको तो इतनी आई होती, लेकिन ऊपर का पानी न मिलने के कारण और पैसे के अभाव में पानी न मिलने के कारण ये फसल आज भी वही ज़मीन पकड़े हुए है। तो मैं अजय भान जी हैं हमारे सामने, यहाँ के छोटे ही किसान सही, मैं इनसे बात करूँगा। और समस्याएं कहाँ आ रही हैं, भगवान भी नहीं साथ दे रहे हैं, क्या ये प्रलय है? बिल्कुल सर प्रलय है। उसके बाद जैसे इसका स्तर कम होता जा रहा है पानी का, इतनी समस्या आ रही है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई आमदनी नहीं है, सारी समस्याएं हर समय बरकरार रहती हैं। 2 बीघे 3 बीघे धान लगाना है, उसमें परेशानी बड़ी हर समय रखी रही। डीजल क्या रेट चल रहा है? डीजल इस समय खुले में तो भैया 110 105 में दे रहे हैं, बाकी टंकी पे 92 दे रहे हैं। इतनी महंगाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो छोटा किसान कहाँ से लाएगा डीजल? 90-95 रुपये लीटर जब डीजल मिलेगा तो धान की फसल कैसे लगेगी मित्रों। और सोचने वाली बात है, अब कितनी फसल लगा रहे हैं आप धान की? लगभग 10 बीघे जरीबी। 10 बीघे जरीबी लगाने में खर्च कितना आ जाएगा? लगभग आएगा 80,000 रुपये करीब। 80,000 रुपये करीब इस टाइम पे खर्च आएगा। हाँ। और फसल कितने की तैयार होगी इसमें? फसल क्या तैयार होगी क्या ना तैयार होगी कोई जानकारी नहीं है। पानी मिलेगा नहीं कहीं, वाटर लेवल नीचे हो गया है, टेबल पानी नहीं उठाती, रात में परेशान रहो, दिन भर परेशान रहो। सांड चल ले रहे हैं रात में, और पूरी बेरन जो है सांड चर लेते हैं। तो समस्याएं कई हैं, किसान कैसे जिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि पानी का कहीं आपको दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखेगा। बिल्कुल जितने खेत हैं वो आपको सूखे हुए नज़र आएंगे, बिल्कुल सफ़ेद, मतलब एक बूंद भी पानी यहाँ पे नहीं गिरा है। और किसी तरीके से फसल लगाई जा रही है। 80,000 रुपये का अभी अजय भान जी ने बताया कि 80,000 रुपये का खर्च आएगा 10 बीघे ज़मीन को लगाने में। मैं पूछूंगा कि क्या ये 10 बीघे जैसे कहते हैं लोग पक्का बीघा कच्चा बीघा, तो ये 10 बीघे पक्के जरीबी है या कच्चे 10 बीघे? नहीं, 10 बीघे पक्के जरीबी होगा, 20 वाला बिस्वा। जी। तो पक्के 10 बीघे अगर धान की रोपाई करवानी है अभी इस टाइम पे तो 80,000 रुपये का लमसम खर्च आएगा।
रोपाई करवाने में पूरा खर्च आप बता रहे हैं, या अभी इसके अलावा भी कोई खर्च है? उसके अलावा भी खर्च हो सकता है। इतनी मजदूरी महंगी हो गई है, इतना डीजल महंगा हो गया है, तो खर्च तो समथिंग और आगे बढ़ सकता है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी समथिंग जो प्रयास करता है कि इतने में हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो खर्च बढ़ेगा। तो मित्रों 80,000 रुपये मिनिमम जो है कम से कम खर्च आएगा। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि लाख से ज़्यादा का उसमें जो है आपको धान मिलेगा। मिलने वाला क्या भैया, कुछ नहीं मिलता है। जब केंद्र सब बंद हो जाते हैं, अब की गेहूं का केंद्र नहीं खुला धमौर में, फ्री में सब लिए बनिए। योगी जी सुनिए, आप सुनिए और मोदी जी को भी मैसेज कीजिएगा। दमोह में गेहूं का केंद्र नहीं खुला। इतनी बड़ी जनसंख्या है, दमोह में गेहूं का केंद्र नहीं खुला है, बताइए। उसके बाद बनिए लिए, काम खत्म हो गया, उसी हिसाब से धान लेते हैं। जी 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 जी। तो काफ़ी किसानों को इसके अलावा भी कई त्रासदियाँ झेलनी पड़ती हैं। शासन प्रशासन शायद कान में जूं नहीं रेंगती हैं। ये केवल मुंह जमूले जिसको कहते हैं कि मुंह से कही गई जो बात होती है हवा में छोड़ी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कोई काम दिखता नहीं है। सब मजबूर हैं आपके भाषण सुनने के लिए। कारण भी है। मेरे किसान हैं, इनको भी दिखा दो कितनी मेहनत करते हैं लोग, मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम जो है निकलता नहीं है। देखिए यहाँ पर माताएं भी हैं और ये खेतों में माताएं बहनें हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या मजदूरी ही काम आएगी। अगर बरसात नहीं हुई तो मजदूरी भी तो नहीं मिलेगी, कोई मजदूर को ढूंढेगा भी तो नहीं। क्या ये बात सही है? बात सही है ना। अगर बरसात नहीं होती है तो काम भी नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा ना, बरसात नहीं, बारिश नहीं होगी तो काम क्या मिलेगा? हम लोग क्या खाएंगे? मजदूर लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। हाँ, यही चीज़ मैं मित्रों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो परेशानियाँ जो है पानी की वजह से आने वाली जो परेशानियाँ हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर बरसात नहीं होती है न मिले खाएगा इतना। हाँ माता जी, कहाँ से करे पूरा? हाँ ये बात तो सही है। लड़के बच्चे भूखन मरे, हमरे सब मंजूरी कर रही, मंजूरी न मिले तो क्या कर? बिल्कुल। अब क्या लग जाने के बाद नहीं चरेंगे? चरेंगे। कब चरी हैं, कितना वाला बांधा, लेकिन इनके व्यवस्था करा साढ़े इनका कहूँ जो है वो बनवा, जब इनका रहा ठिकाना बनवा जाए, उनमें मनई लगवा जाए, खाए पिए। बिल्कुल, एक सरकार का करेक्ट चाहिए ना, चाहिए बंधिश कहिए कहाँ के लेके सरकार नहीं। बिल्कुल सही। तो घर में कहाँ भगा दिए? योगी जी आप सुनिए, ये मजदूरी करने वाली महिलाएं जिनके पास बीघे 2 बीघे 3 बीघे हो सकता है, हो ना भी हो, कि केवल मजदूरी के ऊपर इनका काम चलता है। बताइए, इनके पास कुछ नहीं है, केवल ये किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं ये लोग, और मजदूरी करके इनका गुजारा होता है। जब किसान के पास काम नहीं होगा, इनको काम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? इनका पेट कैसे भरेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आखिर में सूखे की स्थिति तो बन गई है, उसमें दो राय नहीं है। सूखा तो पड़ ही जाएगा, ये तो दिख ही रहा है। इसलिए कि अगर अब बारिश न हुई तो फसल नहीं लगेगी, जब फसल नहीं लगेगी तो समझ लीजिए सूखा पड़ ही गया। तो मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।